एक समय की बात है जब ऋषि मुनि और देवता ये जानने के लिए चिंतित थे कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। वे इस प्रश्न को हल करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, एक बार पृथ्वी पर एक राजा था जिसका नाम सतयुग था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा दान करता था। वह गरीबों को धन, अनाज, कपड़े और हर प्रकार की सहायता देता था। उसके दान की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई थी। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और पूछा, हे राजन, क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? राजा ने उत्तर दिया, धन, अनाज, वस्त्र, शिक्षा और भूमि का दान सबसे बड़ा होता है। साधु मुस्कुराया और बोला, आपका उत्तर ठीक है, परंतु ये पूरा नहीं है। मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए परीक्षा लूंगा। साधु ने राजा को जंगल में बुलाया। वहां राजा ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है और उसका शरीर दुर्बल हो गया है। साधु ने कहा, राजन, इस व्यक्ति की सहायता करो। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और बूढ़े व्यक्ति को भोजन और वस्त्र देने को कहा, लेकिन साधु ने उसे रोकते हुए कहा, राजन, यह व्यक्ति अब कुछ खाकर नहीं बच पाएगा। इसे बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, अपना रक्त और मांस दान करो। ये सुनकर राजा चौंक गया, परंतु उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि मेरे शरीर का रक्त और मांस इस प्राणी की जान बचा सकता है तो मैं इसे अवश्य दूंगा। राजा ने अपने शरीर का रक्त और मांस दान कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति जीवित हो गया और साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, राजन, आपने आज सबसे बड़ा दान किया है। धन, वस्त्र और भोजन का दान तो सभी कर सकते हैं, परंतु जो अपने शरीर, समय और सेवा का दान करता है वही सबसे बड़ा दान होता है। ये दान निस्वार्थता, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। ये सुनकर सभी देवता और ऋषि राजा की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा दान जीवन और सेवा का दान है। जब आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनके जीवन को बचाने के लिए त्याग करते हैं तो वह सबसे श्रेष्ठ दान होता है। इस प्रकार राजा सतयुग ने अपनी सेवा और त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे बड़ा दान अपने समय, सेवा और जीवन का दान है।